हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। सबके घर में कोई ना कोई पेशेंट ऐसा होता ही है जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती ही है। जैसे मेरे भी घर में हैं, मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे खुद के हस्बैंड हैं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इवन मैं भी हूँ, मुझे भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। तो हर किसी न किसी के घर में कोई ना कोई ऐसे लोग होते ही हैं जिनको ब्लड, ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम हो गई है हर घर में। तो मैंने सोचा आज इसी के बारे में एक वीडियो बनाते हैं कि ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर है क्या और ये क्यों होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेशर। अब क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारे हार्ट की वॉल्स होती हैं, उसके ऊपर जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा आता है, ज़्यादा पड़ता है, ब्लड का प्रेशर जब हमारे हार्ट की आर्टरीज पे या उसकी हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ब्लड का, तो उससे क्या होता है, हमारे हार्ट को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि उसके पास ब्लड ज़्यादा अमाउंट में आता जा रहा है और उसको दोबारा से उसको क्या है, आगे भेजना है, पंप करना है ब्लड को। तो उससे क्या होता है, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, उसे जल्दी जल्दी पंपिंग एक्शन करना पड़ता है ताकि वो उस ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सके। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट को जब जल्दी जल्दी काम करता है तो हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट स्ट्रेस में आ जाता है और इसके बहुत ही ज़्यादा फेटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर हम और दूसरा एक और केस होता है कि हमारे हार्ट तक उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता कि वो उतने अमाउंट में पंप कर सके कि जितना अमाउंट हमारे ऑर्गन्स को चाहिए, नॉर्मल एक ब्लड अमाउंट चाहिए जितना हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली काम करने के लिए, उतना अमाउंट ऑफ ब्लड आवर हार्ट कैन नॉट पंप एंड सप्लाई टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। तो उस केस में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो दो तरीके के ब्लड प्रेशर्स होते हैं। एक तो होता है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, एक होता है लो ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अब जो हाइपरटेंशन जो होता है, जिसमें बीपी जो ज़्यादा रहता है जिन पेशेंट्स में, उसमें क्या रहता है कि जो, वैसे तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 mm ऑफ मर्करी बाय 80 mm ऑफ मर्करी रहता है। अगर हमारा ऊपर का जो जो ब्लड प्रेशर है जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाए 120 से 130 हो जाए, 140 150 हो जाए, इवन कई लोगों का तो 200 तक चला जाता है। और जो नीचे का जो प्रेशर होता है जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल तो 80 रहता है, अगर वो 80 से इंक्रीज़ हो जाता है, 90 हो जाता है, तो उन केसेस में हम बोलते हैं द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट्स को मेडिसिन्स दी जाती हैं। मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो, जैसे एटेनोलॉल, एम्लोप्रेस है, एम्लोडिपिन 5 mg लेते हैं, टेल्माप्रेस है, टेल्मिकाइंड, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। तो ये तो केस हो गया हाइपरटेंशन का, जिसमें हमारा 120/80 जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे इंक्रीज़ हो जाता है जब हमारा ब्लड प्रेशर, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो जाए, जैसे ऊपर का जो हमारा सिस्टोलिक होता है वो 90 से कम हो जाए और नीचे का जो डायस्टोलिक होता है वो 80 से कम हो जाए, तो उन केसेस में हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन। उस केसेस में हम क्या करेंगे, उन केसेस में हम पेशेंट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, ORS देते हैं, उसको कुछ मीठा खाने के लिए देते हैं, या हम उसको कैफ़ीन से रिलेटेड कंटेंट, जिसमें कैफ़ीन हो जिस प्रोडक्ट में, ऐसा कुछ देते हैं, या तो हम उसको कॉफ़ी देते हैं। वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है एकदम से उसको बूस्ट अप कर देता है एंड द पेशेंट फील्स बेटर। अब जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता रहता है। देखो, एक तो हमारी हेल्थ इश्यू कैसी हैं, ठीक है। अच्छी हेल्थ है, हम बिल्कुल हेल्दी हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, जिसको हम 120/80 mm ऑफ मर्करी जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। अगर हमारे कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेडिकार्डिया है, टेकिकार्डिया है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अप एंड डाउन होता रहता है।
जो दूसरा फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या होता है हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, और क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और हमारे आर्टेरियल स्टिफनेस हो सकती है, हमारे आर्टरीज हार्ड हो सकती है, जिनकी इलास्टिसिटी चली जाती है। उस केस से ये भी एक फैक्टर होता है हमारे ब्लड प्रेशर के अप एंड डाउन होने का। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया, या तो हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके ऊपर वर्कलोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। एक केस होता है कि उसकी वॉल्स पे उसको उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा जी, वो प्रॉपर्ली पंप कर पाए, तो उसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को अप एंड डाउन करते रहते हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल हैं। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है अपने ब्लड प्रेशर को, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने वेट को बढ़ने नहीं देना है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको करनी पड़ेंगी, लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप एक हेल्दी लाइफ़ जी सकें। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।